नमस्कार सम्मानीय साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल या ईएसवी द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका भी जारी कर दी गई है। महत्वपूर्ण बात हम देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि होगी 21/8/2026 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4/9/2026 होगी। तो प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 21/8/2026 से 9/9/2026 तक होगी। परीक्षा दिन व दिनांक जो परीक्षा आयोजित होगी वह 12/10/2026 सोमवार से प्रारंभ होगी, अर्थात 12 अक्टूबर से यह परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा शुल्क सेवारत शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा शुल्क सभी श्रेणी या संवर्ग के आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क होगा 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, तो कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा। अब यहाँ दिया गया ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी में दी गई है। जो 12/10/2026 से परीक्षा प्रारंभ होगी, तो परीक्षा की प्रथम पाली प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक होगी। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय होगा 9:50 से 10 बजे तक 10 मिनट का, और उत्तर अंकित करने का समय होगा 10 बजे से 12:30 बजे तक 2.5 घंटे का। और द्वितीय पारी में भी इसी प्रकार से समय दिया गया है 1 बजे से 2 बजे तक, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय होगा 2:50 से 3 बजे तक, और उत्तर अंकित करने का समय होगा 3 बजे से 5:30 बजे तक, कुल 2.5 घंटे होगा। अब कुछ शर्तें दी गई हैं। टिप्पणी अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य होगा। और भी कुछ यहाँ पर नियम दिए गए हैं, इन्हें आप देखें। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए। और भी यहाँ पर टिप्पणी के रूप में कुछ नियम दिए गए हैं, कौन सा पेन आपको लाना होगा, इन सभी को आप देख लें। आगे कुछ हम और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। यहाँ पर प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका भी दी गई है। जैसे यहाँ पर आप देखें, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु 2026 विभागीय नियम परीक्षा योजना पाठ्यक्रम किस पृष्ठ क्रमांक पर दिए गए हैं, माध्यमिक शिक्षकों के लिए किस पृष्ठ क्रमांक पर दिए गए हैं, यह जानकारी दी गई है। और आगे देख लेते हैं, पाठ्यक्रम भी आगे दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम देखते हैं, पाठ्यक्रम क्या होगा। तो परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अभी परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं किए गए हैं, यह कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आगे निर्धारित होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में होने के लिए प्रगरवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु, और अन्य के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है। तो देखें, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु 2026 परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, जो बहुत अच्छी बात है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिनमें 4 विकल्प होंगे और 1 सही विकल्प होगा। तो जो आपकी परीक्षा होगी उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 विकल्प का आपको चयन करना होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु इस प्रकार होगी। विषय वस्तु सभी अनिवार्य। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नों की संख्या 30 होगी, कुल अंक 30 होंगे। भाषा के प्रश्नों की संख्या 30 होगी और कुल अंक 30 होंगे। भाषा 2 अर्थात द्वितीय लैंग्वेज के लिए भी 30 अंक होंगे। गणित के लिए 30 अंक और पर्यावरण अध्ययन के लिए 30 अंक होंगे। कुल 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर निम्नानुसार होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।
भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से कुशलता पर आधारित होंगे। और भी आगे जो दिया गया है, अब विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। बाल विकास से संबंधित 15 प्रश्न होंगे। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक अभिभावक साथी, और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ है। 5 प्रश्न होंगे जो 5 अंक के होंगे। और भी आगे देखें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें और क्या जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर किन शिक्षकों को यह परीक्षा देनी है, तो आरटीई नियम लागू होने के पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें परीक्षा देना अनिवार्य है। और मध्य प्रदेश में 2005 से पात्रता परीक्षा प्रारंभ हो गई थी। इस संबंध में अभी स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं। क्या जिन्होंने पूर्व में अर्थात 2010 के पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा, तो उन्हें यह परीक्षा देनी है या नहीं, या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी है अनिवार्य है या नहीं, इस संबंध में विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो आप तैयारी अपनी करें, जब भी निर्देश जारी होते हैं तो उससे स्पष्ट होगा किन शिक्षकों को यह परीक्षा देनी है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सभी शिक्षकों के लिए यह परीक्षा अनिवार्य की गई है। और भी यहाँ पर देख लें, विषयवार पाठ्यक्रम दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और भी आगे जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं, यह पाठ्यक्रम दिया गया है तो पाठ्यक्रम आप अवश्य देख लें और इस पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपनी तैयारी करें। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु नियम पुस्तक एवं पाठ्यक्रम भी यहाँ पर दिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम हम देखें और परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अनिवार्य प्रतिशत भी दिए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50% अंकों की आवश्यकता होगी। अन्य के लिए 60% अंकों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जैसे कि हमने प्राथमिक शिक्षकों हेतु देखा था, उसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षकों हेतु भी यहाँ पर प्रश्नों का प्रकार दिया गया है। प्रश्नों की संख्या 120 और कुल अंक 120 होंगे। सभी विषयों के लिए यहाँ पर 120 अंकों के प्रश्न होंगे जो आपके मूल विषय होंगे। अब यहाँ पर एक और बात स्पष्ट नहीं है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई थी, अब उनका प्रमोशन हो चुका है तो उन्हें किस वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जिन शिक्षकों को उच्च पद प्रभार प्राप्त हो चुका है उन्हें अपने मूल पद की ही परीक्षा देनी होगी। तो यहाँ पर देख लें। और हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं परीक्षा से संबंधित उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है तो पाठ्यक्रम आप अवश्य देख लें। अब यहाँ देखें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश दिए गए हैं। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक द्वारा जिस पद की पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया गया है उस पद पर सेवारत होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट होता है, जैसे जिन शिक्षकों का प्रमोशन हो चुका है, प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई थी और प्रमोशन उनका हो चुका है, तो वर्तमान में जिस पद पर वह कार्यरत हैं उसी वर्ग की उन्हें पात्रता परीक्षा देनी होगी। आवेदक द्वारा जिस पद की पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है उस पद पर सेवारत होना चाहिए। तो जिस पद पर आप वर्तमान में सेवारत हैं उसी वर्ग की आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी। परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री भी यहाँ पर दी गई है और भी कुछ सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें यह दिव्यांग जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए दी गई है। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, परीक्षा प्रवेश पत्र, मूल्यांकन पद्धति से संबंधित जानकारियाँ भी यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखें, जैसे यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निश्चित किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। यहाँ पर अंकों की गणना भी दी गई है यदि कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो संपूर्ण नियम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन नियमों को अवश्य देखें और
अपनी परीक्षा की तैयारी करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण भी दिया गया है। अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि, आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 8वीं व 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची, दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। आवेदक को अपना मूल नियुक्ति आदेश स्कैन कर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र में नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक, कार्यस्थल का डाइस कोड की जानकारी भरना होगी। शासकीय शाला में सेवारत शिक्षक को यूनिक आईडी या IFMIS कोड की जानकारी भी भरना अनिवार्य होगी। निजी विद्यालय के शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य नहीं है। और भी आगे देखें, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आप चश्मा लगाते हैं, परीक्षा देने आप चश्मा लगाकर जाएंगे तो फोटो भी आपको चश्मा लगाकर ही खिंचवाना होगा। तो इस प्रकार से यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और भी इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी होते हैं उनसे भी आपको आगे अवगत कराया जाएगा। अभी आप इन नियमों को देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जो भी विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी होते हैं, जैसे किन शिक्षकों को यह परीक्षा देना है और किस वर्ग के शिक्षकों को, जैसे शिक्षक जो पदोन्नत हो गए हैं या उच्च पद प्रभार मिला है, इससे संबंधित यदि स्पष्ट निर्देश जारी होते हैं तो उनसे भी आपको अवगत कराया जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा हेतु संभावित शहर कौन कौन से होंगे, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन यह परीक्षा के शहर होंगे। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन संपूर्ण निर्देशों को आप देखें और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। आगे हम समय समय से देखते रहेंगे। आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, तो विमर्श पोर्टल पर कुछ वीडियोज अपलोड किए गए हैं, उनको भी आप अवश्य देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। हमारे साथ बने रहें और आने वाले अन्य निर्देशों को भी आगे आप देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।